कैसे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में इसके सारे टॉपिक कवर हो गए थे, बस कुछ वर्ड प्रॉब्लम बची हैं। वो वर्ड प्रॉब्लम इस वीडियो में कवर अप करेंगे सारी चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन के बेस पर है ये वर्ड प्रॉब्लम, जो भी मैंने अभी 2 टाइप कराई है। टाइप इसमें 7 से 8 टाइप बनती है। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए ये टॉपिक। वर्ड प्रॉब्लम में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 की भी और चैप्टर नंबर 4 की भी, दोनों की वर्ड प्रॉब्लम दिखने में सिमिलर होती है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 की है या चैप्टर नंबर 4 की है, उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा वो समझ लीजिए। कुछ कीवर्ड है वो याद रखना। पहला, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी प्रोडक्ट की बात की जाए, जहां भी प्रोडक्ट की बात की जाएगी वो चैप्टर नंबर 3 बन जाएगा। जहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन में स्क्वायर की बात की जाएगी, स्क्वायर रूट की बात की जाएगी, वहां समझ जाना चैप्टर नंबर कौन सा है, 4। कहीं पर भी रेसिप्रोकल की बात की जाएगी, अगर वो रेसिप्रोकल तो बोल रखा है तो भी वो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 4। यहां पर समझना, अगर कहीं पर भी दो लोगों का प्रोडक्ट होगा, अब प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, जैसे एरिया वाले क्वेश्चन है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर रूट हो, क्यों, ये सब क्या जनरेट कर सकते हैं, एक्स के ऊपर स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो 2x के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। रेसिप्रोकल हो तो भी, वो सब समझ जाना कि चैप्टर नंबर कौन से है, ये 4 से वर्ड प्रॉब्लम है। इतना लॉजिक काफी है क्वेश्चन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने क्या बोला, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके सम का स्क्वायर, नंबरों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर किसके बराबर होगा, 365 के बराबर होगा। देखना क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब दो कॉन्जिक्यूट नंबर है, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूट नंबर, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है वो भी समझते रहो। पहला कॉन्जिक्यूट नंबर x मानेंगे तो सेकंड कॉन्जिक्यूट नंबर क्या बनके तैयार होगा, सेकंड कॉन्जिक्यूट नंबर तैयार होगा x + 1। क्यों, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। जैसे मान लो कोई x बोल रहा है तो अगला x + 1। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कांस्टेंट नंबर, अगर मैंने 1 लिया तो अगला कॉन्जिक्यूट क्या होगा 2, 3 लिया तो अगला क्या होगा 4, 4 लिया तो अगला क्या होगा 5। बात समझ में आई, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू। यहां इवन कॉन्जिक्यूट ऑड कॉन्जिक्यूट भी बोल सकता है। अगर इवन बोलता है तो एक x, दूसरा क्या x + 1, नहीं x + 2 लिया जाएगा। ऑड में भी x + 2 लिया जाएगा, इवन में भी x + 2 लिया जाएगा अगर ऑड और इवन बोलता है तो। पर इस क्वेश्चन में ऑड और इवन नहीं बोला है, तो नॉर्मल कॉन्जिक्यूट है तो x + 1। इवन ऑड बोलता तो x + 2 लेते। ठीक है, अब यहां भी ATQ, हुक्म मेरे आका, सेम वही पैटर्न। अब आका क्या हुक्म कर रहा है, कह रहा है उन दोनों नंबरों का स्क्वायर करना है। चलिए x का स्क्वायर कर देते हैं, फिर x + 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और बीच में प्लस का निशान इसलिए लगाना है कि इनके स्क्वायर का सम करना है। वो किसके बराबर होगा, 365 के बराबर होगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से आएगा, देखिए यहां x स्क्वायर है, यहां दो लोगों पे स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक मिनट, प्लस 2a एंड b, 365। अब एक्स स्क्वायर जोड़ दिया तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x बराबर 365। प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस, या सबको एक तरफ ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। 365 में से 1 माइनस किया तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, कटेगा 2 से काटते हैं, 2 कॉमन लिया है ना, 2 एकम 2, 8 और 2 कितना 182 बराबर में 0। ये 2 उधर जाएगा, पूरा 0 के पास 0 हो जाएगा और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या इसका मिडिल टर्म किया जाए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाए। मैं यहां पर मिडिल टर्म का इस्तेमाल करूंगा। क्वाड्रेटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैलकुलेशन बढ़ाएगा, पर अगर मिडिल टर्म नहीं आता तो क्वाड्रेटिक लगाओ। ठीक है, और मिडिल टर्म मिल जाए जल्दी से तो मिडिल टर्म लगाएंगे। जैसे 182 है, 182, अब नंबर बड़ा है, माइनस करके 1 बनाना है, माइनस करके 1 बनाना है।
अब यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, देखो 2 से मैं कट कर रहा हूं 9 1, 3 से कट हो जाएगा 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2 30। अब देखो 7 दूनी 14 14 और 30 बन गया, माइनस करके कितना 1, तो प्लस का निशान पहले 14x फिर माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। अब अंदर गया 14x माइनस 13x माइनस 182, दोनों में से कॉमन क्या लिया x प्लस 14, दोनों में से कॉमन क्या लिया माइनस 13 x प्लस 14 बराबर में क्या 0, दोनों में से कॉमन लिया x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर में 0, x प्लस 14 कंपेयर हुआ 0 के साथ, x माइनस 13 कंपेयर हुआ 0 के पास, प्लस का उधर गया तो माइनस का, माइनस का उधर गया तो प्लस का, क्वेश्चन खत्म। पैटर्न समझना, पैटर्न बहुत इजी है और इसे मिडिल टर्म से करोगे तो स्टेप्स कम लिखेंगे, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर। देख लो बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ के साथ नोट करते रहना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। सेकंड कई बार पेपर में आ चुका है, कह रहा है 16 को डिवाइड किया जाता है 2 भागों में। अब 2 भागों में डिवाइड किया गया, अब एक भाग को ग्रेटर नाम दिया, एक भाग को स्मॉलर नाम दिया। मुझे कैसे पता लगा एक को ग्रेटर एक को स्मॉलर दिया? मैंने क्वेश्चन की रीडिंग करी है, जो मेरा आका है ना, आका ने यही बताया है कि डिवाइड करो 16 को इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो स्क्वायर। अब देखो यहां एक कीवर्ड यूज हो गया, क्या? स्क्वायर। समझ जाना, चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है ना। चलिए, पहले 16 को 2 भागों में डिवाइड किया, तो मैं ग्रेटर पार्ट और स्मॉलर पार्ट, तो पहले मैं स्मॉलर पार्ट को लेट करता हूं। स्मॉलर पार्ट को लेट किया जाएगा, एक्स लेट कर लेंगे। अब 16 को डिवाइड किया गया है, तो 16 को 2 भागों में डिवाइड किया है, अगर स्मॉलर को x माना तो ग्रेटर कितना होगा 16 माइनस एक्स, हमेशा याद रखना। जैसे अगर 2 नंबरों का सम 16 दे रखा है, तो भी अगर एक को x माना तो दूसरा 16 माइनस एक्स मानना। x और y लेके मत चलना, अगर गलती से x और y ले लिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, लास्ट में जाके ये क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ गई? अगर गलती से x और y लेट कर लिया तो गलत है, नहीं गलत नहीं है। आप लास्ट में जब इसे कैलकुलेट करोगे तो क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो लार्जर पार्ट को हम लेट करते हैं, जो हमारा ग्रेटर पार्ट है, लार्जर पार्ट नहीं बोला, ग्रेटर पार्ट बोला है, तो हम ग्रेटर पार्ट को भी लेट कर लेते हैं, कितना 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में हुक्म मेरे आका, ठीक है, ATQ। चलिए बढ़ते हैं, है ना। अब आका ने क्या बोला है, सच दैट द ट्वाइस, किसका ट्वाइस? स्क्वायर ऑफ ग्रेटर पार्ट। अब ग्रेटर पार्ट कौन है हमारा? 16 माइनस एक्स, इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है? ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। एक्सीड्स है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ग्रेटर पार्ट, गलत हो गया है ना यहाँ पर, यहाँ ग्रेटर पार्ट 2 बार टाइप हो गया, हाँ, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, दोबारा से मिसप्रिंट हुआ है, यहां ये चीज हटा दो, ठीक है। एक्सीड्स है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट y 164। स्मॉलर पार्ट क्या है बेटा? स्मॉलर पार्ट को x माना है, स्मॉलर पार्ट का क्या किया जाएगा? स्क्वायर किया जाएगा। क्या है? एक्सीड्स है, कितना एक्सीड्स है, कितना ज्यादा है? 164 ज्यादा है, बन गया यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला खोलना है, देखो 2 तो 2 रहेगा, a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस 164, ठीक है। 2 कितना आएगा? 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस 164। 2 को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, 2 को अंदर ही ले जाएंगे। 16 का स्क्वायर कंफर्म ही है, यही होता है, हाँ यही होगा, कर लेते हैं। 16 36 1 6 एकम 6 से 12, हाँ यही है, ट्रिक से किया है, ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये 512 हो गया, 2 का इधर करा 2x स्क्वायर हो गया, 64x हो गया, या एक्स स्क्वायर प्लस 164। अब क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए सबको एक तरफ फेंकना है, अगले स्टेप में करते हैं, सबको एक तरफ फेंकते हैं। तो 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64 164 बराबर में 0।
पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखना है, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का कितना 64x हो गया, प्लस माइनस क्या किया, माइनस किया, तो 512 में 164 को क्या किया माइनस, 12 में से 4 गए तो कितना अच्छा 8, जीरो बचता है, कैरी गया, 10 में से 6 गए तो कितना अच्छा 4, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया तो कितना अच्छा 3, प्लस 3 4 8 बराबर में 0। बताइए इतना समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए हमें क्या करना है, लास्ट में 3 4 8 है, अब नंबर बड़े हैं तो हम एलसीएम लेके करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 1 2 सत्ते 14, ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 निम 27, फिर कितना आएगा 29। चालू करते हैं, अगर 3 दूनी 6 ले लेते हैं, 29 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 29 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा, डबल करना है ना, 58, और 58 और 6 को जोड़ेंगे बन गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, पहले किसको लिया हमने 58x, फिर प्लस करके बनाया 6x प्लस का 348 बराबर में 0, माइनस का साइन अंदर जाएगा, चेंज हो जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या लिया x, x माइनस 58, माइनस का 6 कॉमन लिया, x माइनस 58, दोनों का सेम क्या आ गया, x माइनस का 58, फिर x माइनस 6 बराबर में क्या 0, x माइनस 58 बराबर में 0, x माइनस 6 बराबर में 0, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, खत्म। तो स्मॉलर पार्ट कौन सा लिया जाएगा, 58, नहीं 58 तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, 58 नॉट पॉसिबल है। क्यों बेटा, क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का सम कितना है 16 है, मतलब दो नंबर है जो 16 से डिवाइड किया, तो 58 तो ले ही नहीं सकते, तो स्मॉलर पार्ट कितना आ गया x, तो ग्रेटर पार्ट कितना आ जाएगा, ग्रेटर पार्ट है 16 माइनस x, तो 16 में से 6 गया तो कितना अच्छा 10, खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत मिडिल टर्म स्प्लिट में। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते अगला देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, फिर से डिजिट वाले गेम आ गए, आपको याद होगा मैंने डिजिट वाले पहले भी करवाए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 2 डिजिट नंबर 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एंड ट्वाइस, मतलब इसमें दो सेंटेंस, दो बातें एक साथ मिक्स कर रखी है। कह रहा है वो 2 डिजिट जो नंबर है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट, और फिर दोबारा से स्टेटमेंट चालू हो गई, ट्वाइस है द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के। देखो यहां पर प्रोडक्ट वर्ड आ गया, समझ जाना चैप्टर नंबर किससे आ गया, 4 से आ गया, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड से ही पता लग जाएगा चैप्टर 4 से। अब जरा ये 2 डिजिट नंबर है, आपको याद होगा 2 डिजिट नंबर में हम क्या लेट करते थे, टेंस, और क्या लेट करते थे, वंस। अब मैं इसे x में नहीं, x और y लेके चलूंगा। मान लो आपके मन में तो x और y आएगा ना, एक को x लेट कर लो भैया, एक को y लेट कर लो, करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखिए इसको मैं x लेट कर लेता हूं, इसको मैं y लेट कर लेता हूं। अब मैंने डिजिट्स को लेट कर लिया, अब मैं नंबर बनाऊंगा। नंबर क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से, और y की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। 10x प्लस का कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। अब क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर ATQ, दो स्टेटमेंट इधर भी दे रखी है। 2 डिजिट नंबर बोल रखा है, नंबर ये रहा, नंबर लिख लिया। 4 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई, ऑब्जेक्ट में कौन है, सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई। अब देखो 10x प्लस वाई, 4 को अंदर ले गए, 4x प्लस का 4y, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, करने के बाद कितना आएगा 6x, कितना आएगा 3y, 3 कम 3 दूनी 6, 2x बराबर में y। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, काम आएगी आगे चल के। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, पहले स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर से बोला वो नंबर 10x प्लस वाई, एंड के बाद जो भी कहानी हो सेकंड सेंटेंस है, क्या बोला, ट्वाइस किसका, प्रोडक्ट x इंटू वाई। अब इस पूरे मैदान में दो लोग घूम रहे हैं, x और y। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे y को हटाना पड़ेगा, y को चाहिए तो x को हटाना पड़ेगा, पर y बराबर 2x है, तो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो जहां जहां y है वहां पर क्या आ जाएगा 2x, जहां जहां y है वहां पर क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 12x,
दोनों को मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 4x²। सबको एक तरफ ले गए, x² के पास ले गए, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में से कॉमन क्या लिया x, 4x कॉमन आया, 4x कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस का 3। अब 4x बराबर में 0, x इक्वल टू 0/4, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, x माइनस 3 बराबर में 0, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक 0 आ गई, एक 3 आ गई, पर 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर टेंस पे 0 आ गया, टेंस पे 0 आ गया तो सर ऐसे 0 3 एक नंबर बनेगा, पर ये 2 डिजिट नंबर निकल आएगा। कौन से डिजिट का लाएगा? 1 डिजिट, पर मुझे क्या चाहिए 2 डिजिट, इसलिए 0 नॉट पॉसिबल हो गया। 0 क्या हो गया? नॉट पॉसिबल हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। अब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो y 2x इक्वल टू में 2 इंटू में कितना 3, आंसर कितना आ गया 6। तो वो नंबर क्या बन के तैयार हुआ? नंबर निकालना है ना, नंबर तैयार हुआ 10x प्लस y होगा। x की जगह क्या रखेंगे 3, y की जगह 6, 30 प्लस 6, आंसर कितना 36। ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, दो वैल्यू दी जाएंगी, एक रिजेक्ट होगी जरूर। अगर नहीं होती है तो बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुई, वैसे रिजेक्ट होगी जरूर जहां तक कि मुझे कोई दिक्कत। यहां तक अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी नंबर का ही 2 डिजिट नंबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से वही कहानी सारी, वही हमारा सब कुछ। तो जब 2 डिजिट नंबर का गेम होता है तो हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया टेंस, एक हमारे पास क्या हो गया वंस। टेंस का हमने क्या ले लिया x, वंस का हमने क्या ले लिया y। हमें क्या बनाना है यहाँ? नंबर बनाना है। नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। जब नंबर लिया जाएगा तो वहां पर 10x प्लस y और डिजिट ली जाएंगी तो x और y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट आते ही समझ जाना, चैप्टर नंबर 4 है। तो 2 डिजिट नंबर इस तरीके से कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 35। कह रहा 2 डिजिट नंबर है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट मतलब हो गया ATQ, दोनों की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई? डिजिट्स की। तो x इंटू वाई कितना दे रखा है 35। y की वैल्यू निकाल लो 35 अपॉन में x, ये रिप्लेस होगी कहीं ना कहीं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुई थी रिप्लेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? व्हेन 18 इज एडेड टू नंबर, अगर 18 उस नंबर में जोड़ दिया जाए, नंबर क्या हमारा 10x प्लस वाई, क्या जोड़ा जा रहा है 18 जोड़ा जा रहा है। तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, इंटरचेंज का मतलब है जहां x है वहां क्या आ जाएगा y, जहां y है वहां क्या आ जाएगा x। तो x, अब देखो 10x लिखना था पर x नहीं, 10x नहीं लिखूंगा, x की जगह क्या लिखूंगा y, और y की जगह क्या लिखूंगा x, ठीक है। अब सबको एक तरफ लेके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी इक्वेशन को छोटी बना लेंगे, उसके बाद आगे रिप्लेसिंग करेंगे। सबको एक तरफ रखा, x x वाले माइनस करा तो 9x, और y y वाले माइनस करा तो माइनस का 9y प्लस का 18 बराबर में 0। 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई प्लस का कितना 2 बराबर 0। x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। इतना क्लियर हो गया? या उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उधर ही रहने दो इसे, ठीक है। अब यहां से रिप्लेस करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कहां से होगी फर्स्ट से, तो x माइनस वाई की वैल्यू 35 अपॉन में x प्लस का 2 बराबर में 0 आ गया अपॉन में x। अब इस x से आने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कवर होगा। देखो x एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ x ऊपर पहुंच गया इसके पास, क्योंकि इसके पास x है नहीं तो x से मल्टीप्लाई करी, इधर भी x से मल्टीप्लाई करी। 35 में किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी x है, बराबर में क्या 0। तो आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई कितनी, x स्क्वायर माइनस 35 प्लस 2x बराबर 0, क्योंकि x 0 के पास जाएगा पूरा 0 जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 35 के ऐसे टुकड़े करने की माइनस करके 2 आ जाए। 7 पंजे 35 होता है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 पंजे 35 होता है ना। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा 7x माइनस 5x माइनस का 35 बराबर में 0। x कॉमन लिया x प्लस का 7 माइनस 5 कॉमन लिया x माइनस का 7 बराबर में कितना 0। अब प्लस का हो जाएगा क्योंकि जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। तो x प्लस 7 फिर x माइनस 5 बराबर में क्या 0, x प्लस 7 बराबर में 0, x माइनस 5 बराबर 0। प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का, और 5 उधर गया तो प्लस का। बेटा डिजिट्स हम नेगेटिव में कभी नहीं लेते, ठीक है। तो हम इधर नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे, हम पॉजिटिव वाले को ले लेंगे 7। अब इससे y निकालना पड़ेगा, तो 35 अपॉन में x है y, तो y की वैल्यू 35 अपॉन में 5, 5 सत्ते 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो जो डिजिट बनके तैयार आएगी वो कितना आ जाएगा, देखो टेंस की जगह क्या रखना है हमें 5 आ गया, वंस की जगह 7, तो जो नंबर निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 57। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो
स्क्रीनशॉट ले लेना, जगह दे रहा हूं आपको। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये फ्रैक्शन के बेस पे आज तक चैप्टर नंबर 4 में तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं, ठीक है। बट मुझे इस साल का कुछ ज्यादा ही अंदाजा है कि इस साल जरूर दे देंगे फ्रैक्शन वाले, क्योंकि जो हम नहीं सोचते वही पेपर में आ जाता है। और मैं तो सब कुछ कवर कराता हूं, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है यही कवर कराऊं, नहीं, सब कवर करो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं सीबीएसई में, ठीक है। इस बार वैसे भी पेपर केंद्रीय विद्यालय बना रही है, केवी को दे रखी है जिम्मेदारी, वैसे हर साल ही देते हैं मोस्ट ऑफ, इस साल तो मेरे को लगता है पेपर कहीं ना कहीं टफ बनेगा जरूर, ठीक है। अब देखो, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर, क्या बोला है, एक डिनोमिनेटर है ऑफ फ्रैक्शन का वन मोर देन है ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर। बेटा इसमें भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर चल रहा है, तो पहले न्यूमिनेटर को क्या मान लेते हैं x, फिर डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं y, साथ के साथ हम फ्रैक्शन भी ले लेते हैं। देखो मैं आपको पता है x और y में अगर लेट कर लिया गलत नहीं होगा, ठीक है, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कवर होगा, कैसे होगा वो सुनो। देखो क्या बोला हुआ है, पहले ATQ डिनोमिनेटर को हमने y माना है, y वन मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमिनेटर, ट्वाइस हमारा क्या है न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर क्या है x, x का क्या है न्यूमिनेटर का क्या किया जा रहा है ट्वाइस किया जा रहा है, और वन मोर देन कर दिया यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं। इससे y की वैल्यू निकल गई, इसको यही रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फ्रैक्शन, द सम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सम, फ्रैक्शन कौन है x अपॉन में y, और उसका रेसिप्रोकल y अपॉन में x बराबर कितना 2 राइट 16 अपॉन में 21। ये रेसिप्रोकल ही देखकर अंदाजा लग गया था कि चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है। अब हमारा इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है y को हटाना है, y की वैल्यू तो पता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x अपॉन में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन में x, इसको सही कर लेते हैं, 21 की 2 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 42, और 42 में 16 को जोड़ देंगे कितना आएगा 58, तो 58 अपॉन में 21, याद है ना ये कैसे सही करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई जो आए उसमें प्लस कर दो और ये सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी करा रखा है रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में, ठीक है, या इसका आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, मैं करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 एंड x को इधर ले गए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 58 अपॉन में 21, ठीक है, x स्क्वायर का x स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला बोलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b अपॉन में अंदर ले गए 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में 58 अपॉन में 21, ठीक है। यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार होगी, या एक काम करो रुको, ये सॉल्यूशन काफी बड़ा हो जाएगा, मैं इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं, नंबर काफी बड़े बड़े हैं, देखना कैसे करेंगे, ठीक है, इजी तरीका समझो, ट्रिक के साथ है, मतलब ट्रिक समझ लो या एक जल्दी से लॉजिक समझ लो। इसे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले एक, दोनों फॉर्म एक जैसी है, लेट कर लेंगे, इसको टी लेट करेंगे x अपॉन में 2x प्लस 1, इस वाले फॉर्म को, तो ये फॉर्म टी होगी, और बगल वाली इसका रेसिप्रोकल है तो 1/t हो जाएगी, इससे जल्दी होता है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बहुत काम करना पड़ता है, यहां काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे ले 1, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया t, फिर t स्क्वायर प्लस 1 बराबर 58 अपॉन में 21 को इधर ले गए 21 t स्क्वायर प्लस 1, t को इधर ले गए 58 और t अंदर ले गए 21 t स्क्वायर प्लस 21 बराबर 58 t, सबको एक तरफ ले गए 21 t स्क्वायर माइनस 58 t प्लस का 21 बराबर में 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगाएं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करता ना तो भी शायद लंबा जाता, पर बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते, यहाँ स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आप कैलकुलेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से करना चाहो मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, 21 और 21 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 आएगा, 441 ही आएगा, देख लेते हैं 21 का स्क्वायर, देखो 1 का 1 0 1, 2 दूनी 4, तो 1 हम 2 और 1 4, देखो आ गया ना 441, ठीक है, प्लस कर देते हैं,
अब 441 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपका इसमें प्लस करके कितना आ जाए, 58 आ जाए, प्लस करके कितना आ जाए, 58 आ जाए। तो कैसे करेंगे जरा देखो, बनाओ इसका एलसीएम लेते हैं, 3 से काटते हैं, 21 है ना, 21 का स्क्वायर 3 से काटते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, है ना, 3 3 7 7, ये बनेंगे इसके फैक्टर, ठीक है। अब प्लस करके 58 चाहिए, 58 चाहिए तो देखते हैं, 49 9 जोड़ देंगे, आ गया ना 58, तो 18 एक 58 बन गया फैक्टर। तो 21x स्क्वायर, पहले 49 लिखेंगे, 49t प्लस का 9t प्लस का 21 बराबर में 0, 21t स्क्वायर माइनस का 49t माइनस का 9t प्लस का 21 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 7t, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 3t माइनस का 7, माइनस का 9 कॉमन लिया, माइनस का 9 कॉमन नहीं, माइनस का 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3t माइनस का 7 बराबर में 0, 3t माइनस का 7, फिर 7t माइनस का 3 बराबर में 0, 3t माइनस 7 बराबर में 0, 3t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 7/3। इधर भी आएगा 7t माइनस 3, और एक ही वैल्यू लेनी है दोनों में से, तो यहाँ आ जाएगा 7t प्लस का 3, t की वैल्यू 3/7। पर प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि t की वैल्यू, तो ये t की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x के आगे तो y की भी आ जाएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है t किसके बराबर है, t बराबर है x अपॉन में 2x प्लस 1, और आपने भी वैल्यू कौन सी निकाली जरा चेक करो, वैल्यू निकाली, एक वैल्यू ले लेते हैं 7/3, ठीक है, तो हम यहाँ 7/3 रखते हैं, तो t की वैल्यू मेरी कितनी है 7/3, तो यहाँ 7/3 लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 2x प्लस 1, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 फिर 3x, 7 को अंदर ले गए, 14x प्लस का 4 वो 7, 14x प्लस का 7 3x, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, माइनस करा कितना बचेगा 11, x इक्वल टू 7/11, तो x की वैल्यू आ गई, ऐसी किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7/11, ठीक है, वो भी किसकी आएगी, माइनस की। जहां तक कि मुझे लगता है इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें नेचर नंबर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने x और y को अलग अलग मान रखा है, तो x और y कैसे नंबर होने चाहिए, नेचर नंबर होने चाहिए, तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया। फिर t की वैल्यू एक और निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी 3/7, अब 3/7 रखते हैं, 3/7 x अपॉन में 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2x प्लस का 1 फिर 7x, अंदर ले गए 6x प्लस का 3 7x, x वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ माइनस x, ये नेचर नंबर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू निकालनी है, हमने y को क्या लेट कर रखा है, y को लेट कर रखा है 2x प्लस 1, तो यहाँ पर अगले स्टेप में हमें y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y की वैल्यू 3 प्लस 1 कितना आ गया 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। तो अब फ्रैक्शन आंसर देना है, तो फ्रैक्शन में ऊपर x होगा नीचे y होगा, x 3 है y कितना है 7, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन काफी लेंदी था, 2 पेज में कवर हुआ है, देखो क्वेश्चन फिर से समझ लो एक बार, बड़े आराम से समझ लो। देखो ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार भी आ जाएगा। बेटा फ्रैक्शन को लेट करना है, तो हमने फ्रैक्शन को एक को x एक को y लेट किया, दोनों एलिमेंट को लेट करने के बाद फ्रैक्शन क्या बना x अपॉन में y। एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन में x और y की वैल्यू हमारी नेचर नंबर होनी चाहिए, होल नंबर भी नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने पहला वाली स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया, पहले वाली स्टेटमेंट क्या कह रही थी, न्यूमरेटर का ट्वाइस करो और एक ज्यादा करो, वो किसके बराबर होगा, डिनोमिनेटर के, मैंने कर लिया। फिर इसने बोला फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, तो फ्रैक्शन ये रहा, रेसिप्रोकल ये रहा, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब मैं चाहता तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक में करके सीधा x की वैल्यू निकाल सकता था, मुझे लग रहा था 58 और 21 एक बड़ी कैलकुलेशन है, क्या पता इक्वेशन को बड़ा कर दे, गलती के चांस ज्यादा कर दे। मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। एक मिनट में पेन चेंज कर देता हूँ, बार बार चेंज होगा। हाँ, इसको मैंने क्या मान लिया था, x मान लिया था, क्या मान लिया था x, ठीक है। अब x मानने के बाद
फिर ये जो x है, देखो मैंने इसे t मान लिया, t मानने के बाद ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये क्या आ जाएगा 1/t। फिर इन दोनों में मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 21 कहाँ चला गया, यहाँ आ गया ऊपर, और जो 50t है वो इसके ऊपर चला जाएगा, देखो ये हो गया। इसको होने के बाद सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 21 और 21 की मल्टीप्लाई 441, पर अब मैंने एलसीएम नहीं लिया था, मुझे पता था इसमें 2 21 आ रहे हैं, तो 2 21 आ रहे हैं, 21 का आराम से किससे होता है, 3 और 7 से, तो मैंने 2 3 और 2 7 लिख दिए। मैंने फिर दोनों से शुरुआत में मल्टीप्लाई करी, लास्ट में करी, तो देखो मैंने प्लस करके मेरा 58 आ रहा था। मैंने फैक्टर लिया, कॉमन लिया, टी की वैल्यू निकाली तो 7/3 आ गई, इसकी टी की वैल्यू 3/7 आ गई। फिर इसके बाद टी की वैल्यू मेरे को कहाँ पुट करनी थी, इसमें, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो अगले फॉर्म में मैंने टी की वैल्यू पहले पुट करी, कितनी, 7/3। 7/3 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाली, पर एक्स की वैल्यू एक तो नेचुरल नंबर नहीं आ रही, मुझे एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या चाहिए होगी, हमेशा 0 से बड़ी चाहिए होगी। किससे बड़ी चाहिए होगी, हमेशा 0 से बड़ी चाहिए होगी, एक्स की और वाई की भी, और नेचर नंबर चाहिए। कैसे चाहिए, नेचर नंबर। तो इस वजह से ये पॉसिबल हट गया, ये नॉट पॉसिबल हो गया। क्या हो गया, नॉट पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब इससे हमारा काम नहीं चला। फिर मैंने दूसरी वैल्यू उठाई, दूसरी वैल्यू उठा के एक्स की वैल्यू बड़ी साफ सुथरी आई, नेचर नंबर आई, 0 से बड़ी आई, तो मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 0 से नीचे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, पर नेचर नंबर आनी चाहिए। मेन फोकस है हमारा नेचर नंबर से, पर y हमेशा 0 से बड़ा ही आना चाहिए, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट करके यहाँ पर जोड़ दिया, 7 फ्रैक्शन बना दिया। मतलब इस चीज को हटा दो, 0 से छोटी तो आ सकती है, पर 0 के बराबर नहीं आएगी, ना x की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, ना y की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2 नई टाइप के साथ। आज 2 टाइप कवर कर दी। लास्ट वाली टाइप का सॉल्यूशन काफी बड़ा था, पेपर में मिल सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में को पता ही है ना क्या करना है, चैनल को लाइक भी कर देना, चैनल को कह रहा हूँ वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट जरूर करना बेटा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। तुम मत पढ़ो, अपने दोस्तों को भी पढ़ा दो, कोई नहीं, शेयर करो। ठीक है।